Hello friends, Namaskar and welcome back to your own YouTube channel Notion Classes। तो फ्रेंड्स, मानचित्र श्रृंखला के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने समझा था एक्सियल टिल्ट, इमेजिनरी लाइंस और टेम्परेट जोन्स, मतलब कि अक्षीय झुकाव, काल्पनिक रेखाएं और कटिबंधीय क्षेत्र। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप तीनों ही टॉपिक को अच्छे समझ पाए होंगे। आज अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर देता हूँ। विच साइड ऑफ हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड देन वाटर? ऑप्शंस हैं सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, मिडिल हेमिस्फीयर एंड इक्वल। इसको हम मैप पे देखते हैं और समझते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे तो आंसर आप सभी जान ही रहे होंगे, फिर भी इसको मैं मैप पे बताता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये रहा अपना 0 डिग्री, ठीक है। अब आप बताओ कि उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में भूमि किधर ज्यादा दिख रही है आपको? इधर दिख रही है या इधर दक्षिणी गोलार्ध में? ऑब्वियस बात है, ऑप्शन ए में, वो पता ही चल रहा होगा। अब उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसको आप बहुत तो देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि ऑप्शन मिडिल, मिडिल तो कोई गोलार्ध ही नहीं होता है, गोलार्ध तो 2 ही है ना। या फिर इक्वल, इक्वल प्रोपोर्शन में कैसे हो सकता है? तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। कॉन्टिनेंट, आइलैंड एंड सब कॉन्टिनेंट, मतलब महाद्वीप, द्वीप और उप महाद्वीप, ये 3 टॉपिक आज सीखेंगे हम, ठीक है। फिर सीखेंगे हम पेनिनसुला और केप, मतलब प्रायद्वीप, और केप को हिंदी में केप ही बोलते हैं, और कोस्टल बॉडीज के कुछ पार्ट। इस तीनों टॉपिक को पहले मैं बोर्ड पे बताऊंगा, उसके जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको उस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद फिर इसको मैं मैप पे भी बताऊंगा कि आखिर ये एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो पहला टॉपिक है कॉन्टिनेंट, उसको समझते हैं। बाद में हम ये देखेंगे कितने टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं कॉन्टिनेंट होता क्या है, महाद्वीप होता क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, बहुत बड़ा, याद रखना फ्रेंड, बहुत बड़ा। और वो ज़मीन का टुकड़ा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। लैंड मास है ये, ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन है और वो पानी से घिरा हुआ है। ये ज़मीन का जो टुकड़ा है, लैंड मास जो है, ये बहुत लार्ज है, ठीक है। तो ऐसे लैंड मास को, ऐसे ज़मीन को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। अब मान के चलो एक लैंड मास है, एक ज़मीन है जो काफ़ी छोटा है, ठीक है। और वो भी जिस तरह से ये पानी से घिरा हुआ है, ये मान के चलो ओशियन है, ये पूरा ओशियन है, पूरा पानी है। तो जैसे ये घिरा हुआ है वैसे ये भी घिरा हुआ है, लेकिन ये चूँकि छोटा है तो ऐसे को हम बोलते हैं द्वीप, आइलैंड, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे 3-4 और भी द्वीप हैं, तो इस ग्रुप ऑफ आइलैंड, इस आइलैंड के समूह को हम बोलेंगे अर्कीपेलागो। क्या बोलेंगे? अर्कीपेलागो। याद रखना फ्रेंड, अर्कीपेलागो, इंग्लिश हिंदी दोनों में अर्कीपेलागो ही होगा। तो फ्रेंड, अब क्या समझे यहाँ पे, लैंड मास अगर बड़ा हो, ज़मीन अगर काफ़ी बड़ा हो और वो पानी से घिरा हो, मतलब सारे साइड से पानी से घिरा हो, तो वैसे ज़मीन के टुकड़े को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, मतलब कि महाद्वीप। अगर वही जो लैंड है, जो लैंड का एरिया है, काफ़ी छोटा हो, ठीक है, तो वैसे को हम बोलते हैं आइलैंड। एग्जाम्पल में देख लेते हैं महाद्वीप। वैसे तो हम महाद्वीप को समझेंगे मैप पे, अभी मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ होता क्या है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम अपना एशिया महाद्वीप, है ना। और एग्जाम्पल में ये तो हो गया कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का। और द्वीप अगर देखते हैं तो हम लोग देख लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी एक द्वीप ही है, ठीक है। और इंडियन द्वीप में अगर देखें तो अंडमान एंड निकोबार। वैसे तो सारे द्वीप जितने भी है सभी हम कवर करेंगे, अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से कॉन्टिनेंट और आइलैंड में कोई डिफरेंस कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोनों आप अंतर समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, है ना, या सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं। मैप है फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, रफ डायग्राम है, समझाने, बस ये जो डायग्राम है बस आपको समझाने के मोटिव से बनाया हुआ है। तो सब कॉन्टिनेंट वैसे जगह को कहते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट होता है वैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। तो देशों का वैसा समूह जो राजनीतिक रूप से अलग हों, पॉलिटिकल रूप से अलग हों, लेकिन वहाँ का कल्चरल इम्पोर्टेंस सेम हो। मतलब कल्चरली अगर देखा जाए तो वो सब सेम है। मतलब एक शब्द में बोला जाए, दो शब्द में, तो डिवाइडेड बाय पॉलिटिकल एंड यूनाइटेड बाय कल्चर, इसको बोलते हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कोई भी ऐसा कंट्री जो आपको लग रहा है कि वो इंडिया से है तो पॉलिटिकली अलग, लेकिन वहाँ के कल्चर और हमारे कल्चर एक जैसे हैं, तो वैसे कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आ जाएंगे। तो सबसे पहला अपना कंट्री क्या होगा, इंडिया तो खुद होगी ही होगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्सा। सेकंड, पाकिस्तान अपने से ही टूटा है। बांग्लादेश अपने से टूटा है, ठीक है। भूटान और नेपाल, तो ये पांचों कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्सा हैं। याद रखना फ्रेंड्स, श्रीलंका इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आते हैं। तो समझ पा रहे हो फ्रेंड्स क्या होता है मतलब सब कॉन्टिनेंट का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर कोई भी सब कॉन्टिनेंट का मतलब यही होता है कि वो जो देश के समूह हैं वो हालांकि हैं अलग अलग कंट्री, पॉलिटिकली वो सब डिवाइडेड हैं, सारे अलग अलग कंट्री हैं, लेकिन कल्चर वहाँ के सेम हो, तो वैसे समूह ऑफ देश को, वैसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। उसी तरह एक सब कॉन्टिनेंट है जो बहुत फेमस है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसमें से कौन कौन से कंट्री आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। श्रीलंका इसमें नहीं आता है, कोई डाउट? नो डाउट। चलो, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनिनसुला, इसको समझते हैं। इसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो मान के चलते हैं फ्रेंड, एक लार्ज लैंड मास ऑफ एरिया है, ठीक है। एक लैंड का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ये अपना इंडिया ही मान लो, ठीक है। तो ये 3 साइड से पानी से घिरा, आपको पता ही है, 1 2 3। तो ऐसे लार्ज लैंड मास को, ये काफ़ी लार्ज है क्षेत्र, काफ़ी बड़ा क्षेत्र को हम बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप। लेकिन जब यही लार्ज लैंड मास ना करके छोटा क्षेत्र हो और ये भी 3 साइड से पानी से घिरा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे जनाब केप। तो इस केप की जब बात करें उदाहरण के तौर पे, तो एक फेमस केप है, आपने सुना होगा हिस्ट्री में, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब हिंदी भाषी छात्र सोच रहे होंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सर इसको हिंदी में भी केप ऑफ गुड होप ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल चीज़ है, कुछ कठिनाई तो नहीं होगी समझने में, इसको समझ ही चुके होंगे आप कि कोई एक लार्जर बॉडी है, कोई लार्जर लैंड मास है, कोई बड़ा क्षेत्र है, वो अगर 3 साइड से पानी से घिरा हो तो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला, ठीक है। अगर वही जो क्षेत्र है काफ़ी छोटा हो और वो 3 साइड से घिरा हो, 1 2 3 साइड से पानी से घिरा हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं केप। अब जो ये केप है, केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका में है, इसे मैं दिखाऊंगा।
जितने भी टाइप के केप है हम सबको पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के पेनिनसुला है सबको पढ़ेंगे। अभी हम बस यहाँ पे डेफिनेशन समझ रहे हैं फ्रेंड्स, परेशान ना हुए कि बस ये क्या बता रहे हैं, हमें तो बताया ही नहीं पेनिनसुला कौन कौन से हैं, सब बताएंगे। अभी बस डेफिनेशन का क्लास चल रहा है, अभी बेसिक, जो आपको आगे दिक्कत ना हो। तभी मैं मैं बताऊँगा आपको युकाटन पेनिनसुला, पता ही नहीं चलेगा पेनिनसुला क्या है। तो इसीलिए धीरे धीरे चीज़ों को हम बढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, पेनिनसुला तो आप समझ गए, अब हम समझते हैं बे, गल्फ और क्रीक, ये तीनों क्या चीज़ हैं। कभी सुना ही होगा आप लोगों ने नाम इसका, बे, गल्फ और क्रीक, ठीक है। इस तीनों को ही हिंदी हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई ऐसा पानी है, पानी का एक एरिया है, वाटर बॉडी है, ठीक है। हिंदी में थोड़ी मेरी हालत तंग है, आप समझ जाना। वाटर बॉडी एक, तो वो मैक्सिमम साइड से लैंड से घिरा हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पूरा जो एरिया है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, और ये अल्टीमेटली जा करके ओशियन में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही एरिया को हम बोलते हैं बे। समझ रहे हो बात को? जनरली देखा जाता है, जनरली बहुत टीचर ये बोल देते हैं, और कुछ हद तक सही भी है ये, कि तीन साइड से, तीन डायरेक्शन से जब कोई पानी का वाटर बॉडी है वो लैंड से घिरा होता है, तो उसको भी हम बे बोल देते हैं। हालांकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है मैक्सिमम डायरेक्शन से घिरा रहने पे। अब होता क्या है, ये वाटर बॉडी जो है ये जाकर के ओशियन में मिल जाता है। ओशियन महासागर या समुद्र में, सी में, सागर में मिलता है। तो ऐसे ही हम एक वाटर बॉडी को बोलते हैं बे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं हुडसन बे, इसको भी हम मैप में भी देखेंगे, इस एग्जाम्पल को हम मैप में ज़रूर देखेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी बस आप डेफिनेशन समझो इसको, अभी जस्ट इसको पढ़ाने के बाद मैं इसको मैप में दिखा दूंगा, आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा बे, गल्फ और क्रीक में। तो आप इसको समझाता हूँ, आप उससे थोड़ा समझना, ध्यान देने की चीज़ है। हालांकि बहुत नॉर्मल चीज़, जब आप मैप देखोगे तो तुरंत ही समझ जाओगे, चुटकियों की चीज़ है ये, कि ऐसी वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी जो कि ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन से लैंड से घिरी हो, और वो जा कर के सी में मिल जाती है, वो सी का ही पार्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो वैसे ही एरिया को, वैसे ही वाटर बॉडी को हम बोलते हैं बे। बे का ही छोटा भाई है गल्फ, कुछ भी नहीं है, बे का छोटा भाई है। मान के चलो ये बहुत बड़ा एरिया है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, और ये इंडियन ओशियन में मिल रहा है, ठीक है। उसी को अगर हम छोटा कर दें तो ये बन जाएगा पर्शियन गल्फ जिस तरह है, पीजी, ठीक है। इधर आपका इराक है, इधर सॉरी ईरान है, इराक है, यूएई है, तो ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन सब का छोटा भाई, काफ़ी छोटा है एक्चुअली, बेटा है, इसका बेटा है गल्फ का, बहुत छोटा है, ये एकदम छोटा है, ऐसे। ये हो गया लैंड आपका, और ये हो गया पानी। तो ऐसे ही मतलब वाटर बॉडी को हम बोलते हैं क्रीक। इसको और बेटर तरीक़ा से मैं डायग्राम से समझाता हूँ अभी, ठीक है। ये ये लैंड है, पूरा लैंड है, ठीक है, और ये पानी से घिरा हुआ है, सॉरी लैंड से घिरा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये पानी ओशियन या सी में जाके मिल रहा है, इसको बोलेंगे गल्फ। खाड़ी ही है, सब तीनों का हिंदी खाड़ी होता है। इसको और छोटा कर देते हैं, इस भाई साहब को बहुत छोटा करना पड़ेगा, काफ़ी नैरो करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। ये चौड़ा, ये काफ़ी चौड़ा, ये बहुत पतला, इसको बोलते हैं क्रीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच क्या होता है, मान लो तट, समुद्री तट क्या होता है, ये है ओशियन या सी। ये जब कहीं भी धरती से मिलती है, भूमि से मिलती है, तो उस जगह को हम बोलते हैं बीच। अब बीच के भी 2-3 टाइप होते हैं फ्रेंड्स, उसे ही समझते हैं। एक
चांद का आकार का बीज होता है, इसको बोलते हैं बाइट। फेमस बाइट है एक, बेनिन बाइट, आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो मैप में देखेंगे। तो चांद के आकार के बीज को हम क्या बोलते हैं? बाइट। ठीक है, अब हम एक बार सारे ही लैंड मासेस को, सारे भी मतलब ये जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को मैप में भी समझेंगे, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पेनिनसुला, ये हो गया केप। ठीक है, ये हो गया बे, ये वाटर को दर्शा रहा है। ठीक है, वाटर बॉडी। ओशियन, ओशियन। ठीक है, ये हो गया बे, ये हो गया गल्फ, और ये हो गया क्रीक। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बीच। ठीक है, बीच इधर बना देता हूँ मैं नीचे में। ठीक है, ये हो गया बीच, ये भी समुद्र है इधर। ठीक है, ये हो गया बाइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, समझ गए होंगे। कोई अगर दिक्कत है, अब इसको मैप में भी समझेंगे और आसानी से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा गल्फ और बे में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। समझो कि खाड़ी ही है, अगर कोई लैंड मास है, 2-3 साइड से घेर रखा है एक वाटर बॉडी को, वो जाके ओशियन में मिल रहा है, उसी को खाड़ी बोलते हैं। वो अगर छोटा हो जाएगा तो उसको गल्फ बोलेंगे, काफ़ी छोटा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्रीक। बीच तो समझ गए होगे, जहाँ पे समुद्र या अगर भूमि तट से मिलती है तो उसको बोलते हैं समुद्र। अगर वही बीच जो है, सॉरी बीच बोलते हैं, अगर वही कर्व हो जाए, चांद के आकार का हो जाए, उसको बाइट बोलते हैं। ये सब बाइट को हिंदी में भी बाइट ही बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होना फ्रेंड। ठीक है, अब एक चीज़ है, स्ट्रेट और चैनल, जल संधि जिसे बोलते हैं हम। ये इंडिया है, ये है इंडिया, काफ़ी बड़ा होगा। ये इंडिया है, इंडियन पेनिनसुला है। ठीक है, और ये है आपका श्रीलंका। तो इधर है आपका, आप देख सकते हो इधर है, ये है तो पूरा इंडियन ओशियन ही, ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर है आपका अरेबियन सी। तो ये पतला रास्ता जो इन दोनों समुद्र को जोड़ रहा है, पतला रास्ता, इसको बोलते हैं स्ट्रेट, जल संधि। हिंदी और इंग्लिश में इसमें इजी है, जल संधि दोनों में ही सेम ही होता है जल संधि। अगर ये रास्ता काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो इसको बोलते हैं चैनल, जैसे कि इंग्लिश चैनल है। ठीक है, दोनों को ही हिंदी में जल संधि ही बोलते हैं, इसे कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो वैसा रास्ता, वैसा वैसा समुद्री रास्ता जो दो ओशियन या सागर को जोड़ रहा हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट या चैनल। अगर पैसेज छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट। काफ़ी बड़ा है तो उसे बोलेंगे चैनल। सारे स्ट्रेट और चैनल सबको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चलो, तो डेफिनेशन वाइज जो भी इम्पोर्टेंट टर्म थे मैप के लिए रिक्वायर्ड, वो तो हमने समझ लिया है। तो अपना जो पहला टॉपिक है, कॉन्टिनेंट, आइलैंड और सब कॉन्टिनेंट को हम समझते हैं यहाँ मैप पे। आप ये देखो फ्रेंड्स कि कितना बड़ा लार्ज लैंड मास है, कितनी बड़ी ज़मीन है जो चारों साइड से पानी से घिरा है। तो ये क्या होगा भैया? ये होगा आपका कॉन्टिनेंट। अगर यही लैंड मास काफ़ी छोटा होता, ये ज़मीन ये काफ़ी छोटी होती और चारों साइडों से पानी से घिरी रहती, इसे हम क्या बोलते? आइलैंड। ये भी आइलैंड है, इतना सा जगह है ना, ये सारे आइलैंड है। देखिए, तो अगर हम बात करें अर्कीपेलागो, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में समझाया आप लोगों को कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? अर्कीपेलागो। आइए हम लोग ग्रुप ऑफ आइलैंड अर्कीपेलागो को भी मैप पे देखते हैं। एक फेमस अर्कीपेलागो है, चलते हैं वहाँ पे। ये देखो कितने सारे आइलैंड भरे पड़े हैं यहाँ पे, है ना। तो इन सारे आइलैंड के ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? अर्कीपेलागो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं सब कॉन्टिनेंट को। चलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया था,
जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज, देखो कितने कंट्रीज यहाँ पे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, जब ग्रुप ऑफ कंट्री से तो पॉलिटिकली डिवाइडेड हों, लेकिन वहाँ के कल्चर जब मिलते जुलते हों, कल्चर सेम हो, तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। तो एक बहुत ही उम्दा उदाहरण जो कॉन्टिनेंट का अपने सामने है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि अपना, पहली बात तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमें से टूट के निकले हैं, है ना। तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आप पाकिस्तान भी चले जाओगे तो वहाँ भी इंडिया का कल्चर आपको दिख जाएगा, बांग्लादेश में भी दिख जाएगा, नेपाल तो अपना बहुत पुराना नीबर है ही और काफ़ी अपने रिलेशंस भी रहे हैं, भूटान का भी वही हाल है। तो ऐसे जगह को हम क्या बोलते हैं भैया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है अपना, हाँ, खाड़ी, बे। अब आप देखो, ये पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो, एक बहुत ही बड़ा जलाशय है, एक बहुत ही बड़ा वाटर बॉडी है जो कि, अरे ये क्या सेलेक्ट हो गया, एक बहुत ही बड़ा जलाशय है जो कि फाइनली जा रहे किसमें मिल रहा है, इंडियन ओशियन में या किसी सागर में। तो उसी को हम बे बोलते हैं। अगर और सिंप्लीफाइड भाषा में बताऊं, कोई बहुत बड़ा जलाशय, कोई बहुत बड़ा वाटर बॉडी जा करके जब एक समुद्र में या सागर में मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं बे। अब वाटर बॉडी से आप रिवर को मत समझ लेना, वैसा जलाशय जो ऑलरेडी पार्ट है, किसका पार्ट है, तो समुद्र का पार्ट है। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा इंडियन ओशियन है। ऐसे जलाशय को हम क्या बोलते हैं भैया, बे बोलते हैं। एक और बहुत ही बड़ा फेमस एग्जाम्पल है बे का। ऐसे तो बे बहुत सारे हैं, सारे बे को हम सीखेंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं एक और बे आपको दिखाना चाहूँगा, उससे आपका कन्फ्यूजन और भी क्लियर होगा। ये देखो, ये जो बे है, ये आप देखो कितने साइड से घिरा हुआ है, ऑलमोस्ट सारे साइड से घिरा हुआ है। और ये बे हुडसन स्ट्रेट देते हुए लेब्राडोर सी में मिल जा रहा है। तो ये जो हुडसन बे है, ये एक्चुअली पार्ट लेब्राडोर सी का ही है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाटर बॉडी को, ऐसे जलाशय को हम क्या बोलेंगे, जलाशय को हम बोलेंगे भैया खाड़ी। अब हम समझेंगे गल्फ। देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये एरिया बे ऑफ बंगाल कितना बड़ा है, और जैसा कि मैंने बताया था, इसका ही छोटा भाई क्या है, गल्फ। देखो गल्फ कितना सा है। ये भी सारे साइड लैंड से बाउंडेड है, लैंड से घिरा हुआ है, और ये जाके किस में मिल रहा है, अरेबियन सी में। मतलब पार्ट ही अरेबियन सी का है, एक सागर का पार्ट है। तो ऐसे ही जलाशय को हम क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। ये देखो गल्फ ऑफ अडेन, है ना। सारे सारे डायरेक्शन से बाउंडेड है। यहाँ पे ये जो है, इसको मत समझ लेना, ये पैसेज हो जाएगा फिर, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे डायरेक्शन से ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है लैंड मास से। और ये किस में आके मिल रहा है, अरबियन सी में। अब इसी जगह मैं आपको दूसरा टॉपिक भी समझा देता हूँ। मैंने बताया था आपको स्ट्रेट के बारे में। ये वाला एरिया दिख रहा है फ्रेंड आपको, जो बे ऑफ बंगाल है और लक्षद्वीप सी है, इस दोनों के बीच में एक छोटा सा पाथ है, एक छोटा सा वाटर बॉडी है, एक छोटा सा जलाशय है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे ही जलाशय को हम बोलते हैं जल संधि, या ऐसे ही पैसेज को हम बोलते हैं, नैरो पैसेज को, पतला पैसेज है, नैरो पैसेज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यही स्ट्रेट काफ़ी बड़ा हो जाए, वाइड हो जाए, चौड़ा हो जाए, तो उसमें क्या बोलते हैं, चैनल। जैसे कि ये एरिया देख सकते हो आप, है ना। तो ये नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को, तो फ्रेंड्स हमने जितने भी टॉपिक को बोर्ड पे समझा था उनको मैप पे भी समझ लिया। अब सेशन एंड करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टोटल नंबर ऑफ ओशियन। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ महासागर कितने हैं, 4, 5, 3 या 7। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट डाउन जरूर करें। और इसके अलावा भी कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, या कोई फीडबैक देना चाहते हो,
तो ज़रूर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।